हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित्स एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हैं। इनका संकलन है 31 वर्षों का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा से पहले पुराने प्रश्नों का कम से कम 3-4 बार 5 बार रिवीजन कर लें। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सभी पीवाईक्यू इसका पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप अमित्स एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं? कैलिफोर्निया, कंटुकी, मोंटाना, टेक्सास। ऑप्शन बी सही है, कंटुकी। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत, हवाई द्वीप, क्यूबा, फिलीपींस। ऑप्शन सी सही है, क्यूबा। अगला प्रश्न है, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? नागोया, टोक्यो, सेंडाई, ओसाका। ऑप्शन डी सही है, ओसाका। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? अदाना, अंकारा, इस्तांबुल, इजमीर। ऑप्शन सी सही है, इस्तांबुल। राजाओं की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए सही है, मिस्र में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन सी सही है, यूरेनियम डेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए सही है, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका है भाग अंगारा लैंड का। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? पैंथालासा, पैंजिया, लॉरेंशिया, गोंडवाना। ऑप्शन बी सही है, पैंजिया। पैंजिया के किनारे चारों ओर एक बड़ा सा पैंथालासा, एक ही समुद्र और एक ही महाद्वीप। महाद्वीप था पैंजिया, पैंथालासा था महासागर। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। डायनासोर थे? सेनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मीसोजोइक सरीसृप। ऑप्शन डी सही है, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा, एक विशालकाय सरीसृप थे जो कि मेसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में पाए जाते हैं। मेसोजोइक में, जुरासिक काल में। मीसोजोइक में ही आता है जुरासिक काल। आपने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क, डायनासोर वाली, तो इसीलिए जुरासिक काल से था तो जुरासिक पार्क कर दिया गया। बहुत समय पहले। कल्प की अवधि है 22.5 मिलियन से 6.5 मिलियन पहले। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? क्रिस्टेशियस युग, प्लायोसीन युग, प्लेस्टोसीन युग, टर्शियरी युग। ऑप्शन सी सही है, प्लेस्टोसीन। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। ऑप्शन बी सही है, ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन होता है 46%, सिलिकॉन 27%। भूपर्पट्टी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्पट्टी में मेंटल में, बाह्य क्रोड में, आंतरिक क्रोड में। ऑप्शन बी सही है, मेंटल में आयतन और द्रव्यमान। गुटेनबर्ग असंबद्धता विलग करती है? गुटेनबर्ग असंबद्धता है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था भूगोल वाली क्लास में कि गुटेनबर्ग ये घनत्व संबंधी असंबद्धता है। ये अलग करती है निचला मेंटल और बाह्य कोर को। ऑप्शन सी सही है। घनत्व संबंधी विभिन्न असंबद्धताएं हैं जिसे विभिन्न वैज्ञानिकों ने साबित किया तो उनके नाम पर रख दिया गया है।
आगे है मोहोरोविक भंग। दूसरा प्रश्न है मोहो असंबद्धता के बारे में। इसको कहा गया है मोहोरोविक भंग। असांतत्य कहाँ है? भूपर्पटी और प्रवार के बीच, ऊपरी तथा निचली परपटी के बीच, ऊपरी प्रवार तथा निचली प्रवार के बीच, प्रवार और बाह्य क्रोड के बीच। ऑप्शन ए सही है, परपटी और प्रवार के बीच। मोहो असंबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र। भूगर्भिक चक्र का भाग है जलीय चक्र। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबद्ध करेंगे? मेटामॉर्फिक, तांबा, गार्नेट, मैग्नीज, पाइराइट। ऑप्शन बी सही है, गार्नेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सही बात है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। यह भी सत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। गोंडवाना में कोयला भी पाया जाता है 98%। सी सही है, यही असत्य है। भारत के पश्चिमी तट, समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं, कगार द्वारा हुआ है। जमाव द्वारा ना होकर के कगार द्वारा। संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान। ऑप्शन सी सही है, कायांतरित चट्टान। संगमरमर कायांतरित या रूपांतरित। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर है, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, शेस्ट। इसमें सी सही होगा, ग्रेनाइट। ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों का। निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट, दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन बी सही है, ब्रिटिश कोलंबिया। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। ऑप्शन सी सही है, दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। शिखर और अवस्थिति सूची 1 और 2 को मिलाना है। माउंट एकांकागुआ, अर्जेंटीना। माउंट पिको डी ओरिजावा, मैक्सिको। माउंट विंसन मैसिफ, अंटार्कटिका। माउंट लोगान, यूकान, कनाडा। इसमें ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3, 4। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट, दक्षिण पश्चिमी तट। डार्लिंग श्रृंखला है दक्षिण पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया में। श्वेत पर्वत कहाँ पर हैं? कनाडा, नॉर्वे, रसिया, यूएसए। ऑप्शन डी सही है, यूएसए। दोस्तों, रंग से संबंधित पर्वत परीक्षा में अगर आते हैं, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ये सब पर्वत आदि, वो सब यूएसए में होंगे। एक ब्लैक फॉरेस्ट को छोड़कर, जो कि जर्मनी में है, बाकी लगभग ये सही पाया जाता है। अगर नहीं आता है, रंगों से संबंधित यूएसए लगा दें तो सही हो जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे श्वेत पर्वत या व्हाइट पर्वत पूछा इन्होंने। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2, पर्वत और देश। एटलस, किलिमंजारो, चिम्बाराजो, पिरेनीज। एटलस है मोरक्को, किलिमंजारो तंजानिया, चिम्बाराजो पिरेनीज है फ्रांस स्पेन, चिम्बाराजो इक्वाडोर। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? रॉकी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज, हिमालयाज। सी सही है, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में।
निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? ब्लैक फॉरेस्ट, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत, व्हाइट पर्वत। ये प्रश्न आ गया, कई बार पूछा भी जा चुका है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ऑप्शन ए सही है। बाकी ग्रीन, व्हाइट और रेड ये सब अमेरिका में है, यूएसए। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, ऊपर से नीचे। आरोही होता है नीचे से ऊपर। अवरोही क्रम होगा पर्वत श्रृंखलाओं का एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय और रॉकी। तो एंडीज सबसे लंबी है, तो सबसे पहले हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन बी सही है, 1 4 3 2। एंडीज, रॉकी, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस तरह से। ऑप्शन बी सही। सूची 1 और 2 सुमेलित करें। माउंट किनाबालू ये है मलेशिया में। एलबुर्ज, एलबुर्ज है ईरान में। एकांकागुआ और किलिमंजारो। एकांकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, अपलेशियन, आल्पस, एंडीज। ऑप्शन बी सही है, अपलेशियन। टर्शियरी पर्वत हैं कुनलुन, आल्पस, एंडीज। पर्वत निर्माण विभिन्न क्रम में हुए हैं विभिन्न कालों में, तो उन्हें हम उसी युग से बताते हैं। पर्वतों का संबंधित काल अक्सर पूछा जाता है। जैसे टर्शियरी युग में है विश्व के उच्चतम एवं नवीन वलित पर्वतों का सृजन हुआ टर्शियरी में। रॉकी, एंडीज, कार्पेथियन, पिरेनीज, ये सब। पर्वत और देश, अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका, कैंटाब्रियन स्पेन, एल्बुर्ज ईरान, मैकेंजी कनाडा। ऑप्शन ए सही है, 4 3 2 1। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो ये है तंजानिया में। ऑप्शन सी सही है। माउंट टिटिलस अवस्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, यूएसए में। सी सही है, स्विट्जरलैंड। टिटिलस स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइन, पिरेनीज, दिनारिक आल्पस और जूरा। ऑप्शन ए सही है, एपिनाइन, ये इटली में है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? फ्रांस और स्पेन, इसकी सीमा बनाता है ऑप्शन डी, पिरेनीज। आल्पस इटली से, जूरा स्विट्जरलैंड से। अगला है सूची 1 और 2। आल्पस पर्वत, वलित पर्वत। आल्पस वलित, वासजज भ्रंशोत, विंध्य अवशिष्ट, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। पर्वतों के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे आल्पस वलित पर्वत का उदाहरण है नवीन वलित, वासजज भ्रंशोत पर्वत, विंध्य अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में आता है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन बी सही है, 3 1 4 2। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया। ऑप्शन सी सही है, दक्षिण अफ्रीका। ड्रैकेंसबर्ग। दोस्तों, किसी पर्वत में अगर बर्ग ऐसा कुछ शब्द आता है तो वो लगभग दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूअल मतलब अवशिष्ट पर्वत। हिमालय ये है नवीन वलित, किलिमंजारो तंजानिया में, एटना इटली में है, अरावली इसका है उदाहरण। ऑप्शन डी सही है, अवशिष्ट पर्वत। अगला है, पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? पिरेनीज, एपिनाइन, कार्पेथियन, ब्लैक फॉरेस्ट। डी सही है, ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत से निकलती है। जर्मनी, नीदरलैंड में बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। कौन सा युग्म सुमेलित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, पेनाइन्स फ्रांस, सियरा नेवादा कनाडा, वासजेज इटली।
कौन सा सुमेलित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ऑप्शन ए सही है। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया। सूची 1 और 2, माउंट ब्लांक अल्पस, एकोंकागुआ एंडीज, मैकिनले रॉकी, एल्बुर्ज कॉकेसस, ऑप्शन ए सही है। 1 2 3 4 पर्वत और उनकी चोटी। असीर श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, मक्का स्थित है किस पर? असीर श्रेणी पर। निम्न में से किस देश युग में स्थित है? असीर श्रेणी है सऊदी अरब और यमन, ऑप्शन सी। इसी पर मक्का शहर स्थित है। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जोली, होम्स, डेली, कोबर, ऑप्शन ए सही है, जोली ने। रेडियो एक्टिव सिद्धांत जोली, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स, खिसकता महाद्वीप सिद्धांत डेली, भूसन्नति सिद्धांत कोबर। कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है? हिंदू कुश, हिमालय, कुनलुन, खिंगन। डी सही है, खिंगन। बाकी हिंदू कुश, हिमालय, कुनलुन ये तीनों निकलती हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का, ऑप्शन ए सही है। किम्बरले पठार किस देश में स्थित है? किम्बरले है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनियो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। सी सही है, कोलोराडो। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरबिया, गोबी, कालाहारी। सी सही है, गोबी। गोबी है शीत मरुस्थल, चीन में, चीन और मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? गोबी, कालाहारी, सहारा, थार। सी सही है, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को में विस्तृत है। नोबी और कांटो मैदान किस देश में हैं? ये हैं जापान में, नोबी का मैदान और कांटो का मैदान, ऑप्शन सी सही है। मरुस्थल और महाद्वीप, सोनोरन, कालाहारी, अटाकामा, थार। अटाकामा चिली में है, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। थार एशिया, कालाहारी अफ्रीका। आगे चलते हैं। सोनोरन उत्तर अमेरिका, कालाहारी अफ्रीका, अटाकामा दक्षिण अमेरिका, थार एशिया, ऑप्शन ए सही है। मरुस्थल और देश कौन सुमेलित नहीं है? सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, तराकुम काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील, ऑप्शन डी सही है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन, सहारा। ये सही है, कालाहारी। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना तथा नामीबिया में है। कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी, पैटागोनिया। डी सही है, पैटागोनियन मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी, थार। डी सही है, थार। दक्षिण एशिया आता है तो थार हो जाएगा। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे, जाम्बिया। कालाहारी है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, ऑप्शन सी सही है, थार। जनसंख्या में है थार। दस्त ए लूट अवस्थित है? दस्त ए लूट ईरान में है, ऑप्शन ए। कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? वह दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिणी चिली में है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं,
ऑप्शन सी सही है, यही सुमेलित सही नहीं है। उत्तरी भाग में अवस्थित है चिली के, न कि दक्षिणी में। तकला-मकान मरुस्थल है, ऑप्शन बी सही, चीन में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, थार भारत पाकिस्तान, सोमाली सोमालिया, अटाकामा चिली, काजिलकुम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, मोजावे अमेरिका। मिस्र नील नदी का उपहार है, नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, मतलब हरा भरा क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको, सोमालिया, मिस्र, मंगोलिया। डी सही है, मंगोलिया। गोबी है चीन और मंगोलिया में। ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। डी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी विसुवियस, एटना, बैरन आइलैंड, स्ट्राम्बोली। सी सही है, बैरन आइलैंड। बैरन द्वीप पर मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में है बैरन द्वीप, भारत में, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? विसुवियस, स्ट्राम्बोली, एटना, क्राकाटोआ। ऑप्शन बी सही है, स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ज्वालामुखी पर्वत और देश। माउंट रेनर संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट एटना इटली, माउंट पिरेक्यूटिन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस। ऑप्शन बी सही है, 4-1-2-3। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ निम्न में से किस देश में है? क्राकाटाओ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी और देश। संबनकाया इटली, कोलिमा मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया, माउंट असामा जापान। ऑप्शन ए सही है, संबनकाया। संबनकाया है पेरू में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन डी सही है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन डी। ज्वालामुखी और देश। संबनकाया 2-1-4-3। संबनकाया है पेरू में, माउंट एटना इटली, कोलिमा मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। क्योटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विसुवियस। ऑप्शन सी सही है, किलायू। संसार का सर्वाधिक सक्रिय माउंट किलायू, अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है माउंट किलायू। सूची 1 और 2 सुमेलित करें। एटना सिसिली, विसुवियस इटली, इरेबस रॉस द्वीप, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। ऑप्शन बी सही है, 4-3-1-2। कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। ऑप्शन डी सही है, 2 और 3। क्योटोपैक्सी, एटना। मौना लोआ उदाहरण है किस ज्वालामुखी का? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, निर्वाजित और ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। ए सही है, सर्वाधिक। ए सही है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण मौना लोआ। मौना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में है, एक सक्रिय ज्वालामुखी। अग्निवलय निम्न में से किसके वितरण से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, ज्वालामुखी। रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है, भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र से प्रभावित रहता है। 68% भूकंप यहाँ आता है विश्व का। ज्वालामुखी और देश। असामा जापान, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, लाकी आइसलैंड, ताल फिलीपींस। 3-1-4-2। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया संबंधित नहीं है? लहर, लैपली,
टेफ्रा, टालस। ऑप्शन डी सही है, टालस। अगला प्रश्न है, निम्नांकित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? हवाईयन, ट्राम्बोली, वैकेलियन, वीदर। सी सही है, वल्केनियन। ये सर्वाधिक विस्फोटक है। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है? सी सही है, रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल द्वारा। किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी सही है, सिस्मोग्राफ। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। ऑप्शन बी सही है। परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। यह मेखला विवर्तनिकी दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है, विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है। ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन से शहर यांगसी चांगज्वांग नदी पर स्थित है? इसका प्रश्न पूरा दिया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है? ऑप्शन डी सही है, सुलेमान, किरथर। सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व में। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ए सही है, केवल एक। फरात या यूफ्रेट्स नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फरात, जिसे यूफ्रेट्स नदी कहते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह 4 देशों से होकर बहती है। ए सही है, केवल एक। दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है यूफ्रेट्स। अगला प्रश्न है, नदी और अवस्थिति। मोम्बेरामो इंडोनेशिया, कारून ईरान, मेघना बांग्लादेश, महावेली गंगा श्रीलंका। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली गंगा, नवगंगा। बी सही है, पद्मा। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? आमूर, लीना, ओब, साल्वीन। डी सही है, साल्वीन। नदी का नाम और मुहाने पर जलाशय का नाम। कौन सी नदी कहाँ मिलती है? ओरिनिको अंध महासागर, नाइजर गिनी की खाड़ी, वोल्गा कैस्पियन सागर, आमूर प्रशांत महासागर। सी सही है, 3142। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? होंगहो चीन, लीना रूस, मिकांग म्यांमार, डार्लिंग श्रिंग ऑस्ट्रेलिया। सी सही है, मिकांग म्यांमार। मिकांग है लाओस और कंबोडिया। होंगहो नदी गिरती है पीत सागर में, चिहिल की खाड़ी में, जापान सागर में, दक्षिण चीन सागर में। होंगहो नदी गिरती है चिहिल की खाड़ी में। ऑप्शन बी सही है। निम्न स्थानों में से कौन सा एक दजला फरात के संगम पर स्थित है? बसरा, बगदाद, अबादान, करबला। ए सही है, बसरा। सूची 1 और 2, नदी और शहर। इरावदी यांगून, रेड रिवर हनोई, मीनम बैंकॉक और मेकांग वियंतियाने। ऑप्शन बी सही है। वह नदी जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह देश जो अरी अफवाह। ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका। नदी और देश। पोटोमैक यूएसए, नील सूडान, टिग्रिस इराक, टेम्स इंग्लैंड। बी सही है, 2431। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तर जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सही है। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। दोनों सही हैं। ऑप्शन सी। नदी और शहर। शत अल अरब, पराग्वे, नाइजर, डेन्यूब। शत अल अरब बसरा में है, पराग्वे असेंसियन, नाइजर नियामी, डेन्यूब वियना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। डी सही है, राइन। नगर और नदी। लंदन टेम्स,
एंटवर्प सेल्ट, रॉटरडम राइन, हैम्बर्ग एल्ब। ऑप्शन डी सही है, 3-2-1-4। वोल्गा नदी गिरती है काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, अरब सागर। बी सही है, कैस्पियन सागर में। नदी और देश, सूची 1 और 2। एल्ब नदी जर्मनी, लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका, लोआयर फ्रांस, पराना अर्जेंटीना। ए सही है, 3-1-2-4। सूची 1 और 2। नदी और शहर, खार्तूम नील, ब्रिजाविले जायरे, रॉटरडम राइन, पेरिस सीन। ऑप्शन ए सही है, 2-1-4-3। आखिरी प्रश्न है सूची 1 और 2। यारा नदी मेलबर्न, सीन पेरिस, सुमिदा टोक्यो, पर्ल हांगकांग। कौन एक सुमेलित नहीं है? बेलग्रेड, डेन्यूब, लिस्बन टाइबर, वारसा विस्चुला, वाशिंगटन पोटोमैक। ऑप्शन बी सही है, लिस्बन। लिस्बन है टंगस। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।